हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर हैं? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और हम आपके लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। और इस प्रशिक्षु बैच का उद्देश्य यही होगा कि आपको डीएलएड में अच्छे मार्क्स प्राप्त हों और अपना एक अच्छा स्कोर बना सकें। ठीक है, और ये बैच आपके लिए एकदम एकदम फ्री होगा। ठीक है, ये बैच एकदम आपके लिए क्या होगा? फ्री होगा। इसमें आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। पीडीएफ फ्री होंगी और सारी क्लासेस फ्री होंगी और राजन सीरीज भी कराएंगे, वो भी फ्री होंगी। और प्रैक्टिस है, सब कुछ फ्री होगा, टोटल फ्री। ठीक है, अब आप हमारे इस चैनल से टारगेट एग्जाम ओनली से टारगेट एग्ज़ाम ओनली पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि वो भी अच्छा अपना स्कोर प्राप्त कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मार्क्स ला सकें। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को। और क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़े हमारी क्लासेस देखें तो, ताकि हमें इससे आपका रिव्यू मिलेगा कि आपको हमारी क्लासेस कितनी समझ में आ रही हैं और क्या क्या हमें उनमें चेंजेस करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से टीचर आपको जो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। तो हिंदी विषय की जो क्लासेस होगी वो हमारी 11 बजे होगी। ठीक है, तो इस टाइम पर आना ना भूलिए, मेरे साथ बने रहिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है जब मैं आती हूँ क्लास में। ठीक है, और इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको क्या पढ़ाएंगी? संस्कृत पढ़ाएंगी। इनकी क्लासेस 4 बजे होगी। ये भी बहुत अच्छा संस्कृत आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा इसमें भी, तो यहाँ पर भी आना ना भूलें। इसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। ये पढ़ाएंगे 6 बजे पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये भी एकदम से बेसिक से आपको मैथ्स सिखाएंगे और सारी प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, तो सारे टीचर्स हमारे बहुत ही मेहनत करेंगे आपके लिए ताकि आप जो है डीएलएड में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। और आप हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जुड़े रहिए और अपना जो है टारगेट कंप्लीट करते रहिए, जो भी आपने डीएलएड में अच्छे मार्क्स का बनाया हो। ठीक है, अगर नहीं भी बनाया तो आप हमारे साथ जुड़ के हमारी क्लासेस देख के खुद आपको जो है तैयारी कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। और ये प्रश्न पत्र संख्या कौन सा है? 6th है। कौन सी है? 6th है। ठीक है, और आज हम चैप्टर कौन सा करेंगे? पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फर्स्ट क्लास जो थी उसमें मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया है कि हिंदी सब्जेक्ट का आपका सिलेबस क्या क्या है और आपको कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपसे जो है आपके सिलेबस में है, लेकिन उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपके सिलेबस से भी अलग थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो बेसिक नॉलेज होती है। वैसे तो आपको केवल बेसिक हिंदी ही आएगी जो हमारे 6, 7, 8 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए और नोट्स वगैरह बनाते रहिए और आपका डीएलएड बहुत अच्छे से हो जाएगा और अच्छे स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का नाम है ब्लोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तुकान शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था और इसमें हमने ब्लोम शब्द कर लिए, पर्यायवाची शब्द कर लिए, तुकान कर लिए। आज हम करेंगे समान ध्वनि वाले शब्द। क्या करेंगे? समान ध्वनि वाले शब्द। ठीक है, कल हमने क्या किया था एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, कल हमने ये किया था ब्लोम शब्द की, मैंने पहले आपको मतलब अर्थ बताया था उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, फिर हमने ये ब्लोम शब्द देखे थे कि कौन कौन से जो आपके जो इम्पोर्टेंट है वो ब्लोम शब्द कराए हैं और कुछ और भी होंगे, तो पेपर के टाइम में थोड़े बहुत तो आपको एक स्पेशल क्लास लगा के ले आऊँगी। ठीक है, जिससे क्या है आपका कोई भी अगर कहीं से ब्लोम शब्द आ जाए तो छूटे ना। और ये इस टाइप से हमने इतने सारे ब्लोम शब्द किए थे, ये सब किए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं।
ये, ठीक है। और इसके बाद हमने पर्यायवाची शब्द किए थे, पर्यायवाची का अर्थ देखा था, ठीक है, कि पर्यायवाची क्या होते हैं, समानार्थी भी बोलते हैं इसे। और फिर पर्यायवाची के जो उदाहरण है वो हमने देखे थे, पंडित, जीव, अहि, हाथ, सूर्य, ये सारे, ठीक है। चांदनी, सरस्वती, जनार्दन और समुद्र, शिव, लहर, षटपथ, सही है। और मृगेंद्र, रात, गंगा, हनुमान, हवा, चंद्रमा, इन सब के हमने क्या पर्यायवाची किए थे, जल, पृथ्वी, सूर्य, असुर, अमृत, आकाश, सूर वगैरह, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। इसके बाद हमने तुकांत किए थे। तुकांत वही जिसमें तिकवंदी होती है लास्ट में, ठीक है। तो तुकांत भी इसकी देखा था कि इसकी डेफिनेशन देखी थी, पूछ ली जाती है आपको। फिर इसके उदाहरण देखे थे कि कौन कौन से उदाहरण होते हैं, हंसना, रोना, ये खाना पीना, ये हमारे क्या हो जाते हैं, तुकांत शब्द हो जाते हैं। और फिर ये चार्ट के द्वारा भी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। तो यहाँ पर ही हमारी इससे पहले वाली क्लास कंप्लीट हुई थी। अब हम अपनी जो है आज की क्लास करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समान ध्वनि वाले शब्द। तो जल्दी जल्दी, ठीक है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जुड़ सकें। चलो हम देखते हैं, अब अपनी देखते हैं समान ध्वनि की, देखते हैं क्या होती हैं। तो होमोफोन्स ऐसे शब्द हैं, क्या है, होमोफोन्स, जो हमारे ये होते हैं समान ध्वनियाँ, इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। थोड़ा रफ करते हैं, कुछ बड़ा ही सर्कल हो गया। क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है। कैसा होता है, एक जैसा उच्चारण होता है, ठीक है, एक जैसा होता है, लेकिन अर्थ क्या होता है, व्युत्पत्ति या वर्तनी में भिन्न होता है, ठीक है। मतलब ये उच्चारण में तो सेम लगते हैं, लेकिन लिखने में जो होते हैं क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। इन शब्दों की वर्तनी एक दूसरे से अलग हो जाती है। क्या हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है, मतलब जो लिखते टाइम जो है अलग हो जाते हैं। जैसे कि टू टू और टू, ठीक है, टू टू और टू, या फिर उन्हें एक ही तरह क्या होता है से लिखा जा सकता है। जैसे कि क्लेब, क्या है, क्लेब, क्लेब का अर्थ क्या होता है, डराना, क्लेब का अर्थ होता है डरना। और क्लेब का अर्थ होता है एक प्रकार का पक्षी। क्या होता है, एक प्रकार का पक्षी। तो क्लेब का अर्थ क्या है, लिखने में तो एक जैसे होंगे, और मतलब कि बोलने में भी जो एक जैसे होंगे, उच्चारण में भी, लेकिन जो इनका अर्थ होगा वो डिफरेंट होगा, वो केवल क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, सही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे और चलते हैं और देखते हैं आगे। अब देखते हैं समान ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो उच्चारण में लगभग समानता का क्या होता है, अभाव रहने वाले शब्दों को समानभाषी क्या कहते हैं, समानभाषी कहते हैं, अर्थात समान ध्वनि वाले कहते हैं। इसे हम और किस किस नाम से जानते हैं, समानभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं, समान भाषी कहते हैं। और एक नाम अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, होमो, क्या बताया था, होमो, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ये है होमोफोन्स। क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके अर्थ में भिन्नता होती है। इन शब्दों में वर्तनी में जो क्या है, थोड़ी भिन्नता होती है। क्या होती है, थोड़ी भिन्नता होती है। प्रस्तुत उच्चारण करते समय यदि ध्यान ना दिया जाए तो क्या है, प्रस्तुत उच्चारण करते समय यदि ध्यान ना दिया जाए तो भिन्नता का अभाव नहीं हो पाता है, ठीक है। कि हम इसमें अंतर नहीं कर सकते हैं कि कौन किसका अर्थ क्या है, ठीक है। लगभग समान ध्वनियों वाले ऐसे किन्हीं शब्दों में क्या है, स्वर का अंतर होता है, किन्हीं में व्यंजन का। कभी कभी क्या होता है, कहीं पे जो है स्वर का अंतर होता है, कहीं पे व्यंजन का अर्थ जो है अंतर पाया जाता है। इस प्रकार के शब्दों में क्या है, अभ्यास से क्या है, वर्तनी ठीक ठीक समझ के जो है बच्चों में क्या है उत्पन्न होती है। कि अगर हम इसे सही सही से समझेंगे तभी हम जो क्या है इसमें सही से समझ प्राप्त कर सकेंगे या अच्छे से समझ पाएंगे इसे।
अब आगे देखते हैं। अब समान ध्वनि वाले शब्दों के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं समान ध्वनि वाले शब्दों की कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें पहला है, जो शब्द उच्चारण और वर्तनी में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ और व्युत्पत्ति में अलग होते हैं, उन्हें समरूप या समोच्चारिक शब्द कहते हैं। इनके अब और नाम देख लीजिए आप क्या हैं। एक है समरूप है, समोच्चारिक है, ठीक है, संभाषी है, होमो, ठीक है, एक इंग्लिश में नाम था। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर ये इसके शब्द सो हो गए, इसके जो अन्य नाम हो गए। अगर आपको समान ध्वनि के अलावा ये शब्द दिखाई दें तो वहाँ पर आप इसी टाइप से करना है, अगर उसकी डेफिनेशन आए तो यही लिख देना, ठीक है। और अंग्रेजी में इसे बताए मैंने आपको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे जो है होमोफोन्स कहा जाता है। क्या कहता है, होमोफोन्स। एक इसका नाम हो गया समरूप, ठीक है, और इसको और क्या कहते हैं, समोच्चारिक, ठीक है। और क्या कहेंगे, और होमोफोन्स कहेंगे, समभाषी कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, समभाषी। और इसके आगे देखिए, होमोफोन शब्द आमतौर पर छोटे एक या दो अक्षर वाले होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे और एक दो अक्षर वाले होते हैं। जैसे बच्चों को दो शब्द वगैरह, जैसे पैट, हैट, ये चीज़ें जैसे सिखाते हैं हम बच्चों को, जैसे पैट, PAT, पैट, हैट, इस टाइप के जो होते हैं वर्ड्स, जो होते हैं अक्षर होते हैं, वो हमारे होमोफोन्स होते हैं। आपने देखा ही होगा, जब हम छोटे क्लासेस में थे तो हमने सबसे पहले हम इन्हीं का जो है इन्हीं को बोल बोल के जो है हम आगे के वर्ड्स जो है सीखते हैं, ठीक। ऐसे आगे देखते हैं, होमोफोन शब्द का इस्तेमाल अक्सर रोज़मर्रा की बातचीत में किया जाता है। हम इसका प्रयोग कहाँ पर भी करते हैं, रोज़मर्रा की जो बातचीत करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम जो हैं इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जो समानार्थी या समान शब्द ध्वनि वाले शब्द होते हैं, ठीक है। और इसका प्लस अर्थ भी देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा और दूसरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अनिल है और अनल है। यहाँ पर आपके समानार्थी शब्द अर्थ होंगे और यहाँ पर इनका अर्थ मैं आपको लिखूंगी, ठीक है। तो अनिल और अनल ये क्या है, बोलने में थोड़े थोड़े एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले वाला जो है हमारा अनल, अनल मीन्स क्या होता है, आग होता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इसको आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अनिल मीन्स क्या होता है, अनिल मीन्स होता है हवा। क्या होता है, हवा, ठीक है। और अनल मीन्स क्या होता है, अनल मीन्स होता है आग। क्या होता है, आग, ठीक है। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। ऐसे यहाँ पर है दिन और दिन, दीन और दिन। दीन माने क्या होता है, दीन मीन्स होता है गरीब। क्या होता है, गरीब होता है, ठीक है। और दिन मीन्स क्या होता है, दिवस। सिर्फ करते हैं, चलो फिर से लिख दे रही हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी तो पूरा आ जाएगा। अनिल माने मैंने आपको क्या बताया, हवा। और अनल माने क्या बताया, आग, ठीक है। और दीन मतलब गरीब, गरीब। और दिन मतलब दिवस, जो हमारे संडे मंडे हो गए, ठीक है। और ऐसी
ऐसे अगला क्या है, अब अगला है अवलंब और अविलंब। अवलंब और अविलंब जो ये शब्द हैं, ये बोलने में तो उच्चारण में थोड़े एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग हैं। ठीक है, तो अवल मीन्स होता है सहारा, क्या होता है, सहारा। और अविलंब मीन्स क्या होता है, अविलंब मीन्स होता है शीघ्र, कि मतलब अविलंब, आ विलंब, ठीक है, आ विलंब मतलब शीघ्र, कि विलंब किए बिना चलें, ऐसे हम बोलते हैं, अब विलंब मत करो, अविलंब मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका अर्थ है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, समानार्थी शब्द और इन शब्द के क्या हैं, अर्थ हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ऐसे यहाँ पर ये हैं, ठीक है, ये क्या है, समान ध्वनि वाले शब्द हैं। शब्द हैं, यहाँ पर हम अपने क्या लिखेंगे, इसके अर्थ लिखेंगे। सही है, थोड़ा छोटा करते वरना आएगा नहीं। तो इसमें हमारा पहला क्या है, वृक्ष, क्या है, वृक्ष। और फिर क्या है, वृक्ष। वृक्ष का तो आपको अर्थ पता ही होगा, वृक्ष का अर्थ क्या होता है, सीना, क्या होता है, सीना। ठीक है, और वृक्ष का अर्थ सीना होता है, वृक्ष का अर्थ क्या होता है, पेड़, क्या होता है, चलो कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, पेड़ होता है। सही है, अब ऐसे ही अगला देखते हैं, आकार और आकार। ठीक है, आकर और आकार। आकर माने क्या होता है, आकर मीन्स आपका जो है वो होता है खजाना, क्या होता है, खजाना। और आकार मीन्स क्या होता है, स्वरूप, मतलब हमारा आकार कैसा है, हमारा स्वरूप कैसा है। तो आकर मीन्स खजाना, क्या होगा आपका, खजाना। खजाना। और आकार में स्वरूप। ठीक है, स्वरूप। अब इसके बाद कोश है हमारा, कोश और कोस। कोश और कोस इन दोनों का बोलने में सेम लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग है। पहले वाले जो कोश है, ये वाला सा है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ, इसका अर्थ होता है समूह, और इसका अर्थ भी क्या होता है, खजाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, खजाना होता है, और पहले वाले का अर्थ क्या होता है, समूह, समूह। थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, आप अच्छे से लिख लेना इसको। कोस मिस क्या हो गया, खजाना। ठीक है, ऐसी कुल, कुल। ठीक है, कुल, कुल। कुल मिस क्या होगा, कुल मिस होगा वंश। ठीक है, और कुल मिस क्या होगा, किनारा होगा, कुल मिस वंश। ठीक है, और कुल मिस क्या होगा, किनारा। किनारा होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इनका अर्थ सहित जो मैं आपको ये समझा रही हूँ। और समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका बस पढ़ना काम है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना काम है, आपके मैंने केवल 2 काम बताए हैं। अब अगला देखते हैं, खाद और खाद। क्या है, खाद और खाद्य। ठीक है, तो खाद का अर्थ क्या होता है, उर्वरक। ठीक है, क्या होता है, उर्वरक, जो हम पेड़ पौधों में लगाते हैं। और इस वाले खाद्य, यहाँ पे यह आएगा खाद्य,
इस वाले खाद्य का अर्थ क्या होगा? इस वाले खाद्य का अर्थ होगा जो खाना होता है, जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं, हमें क्या कहते हैं? खाद्यान्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? खाने योग्य चीज़ों को खाद्यान्न बोलते हैं। ये आपका ये आएगा योग्य। ठीक है, सही है, आप समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा एरो लगा देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि किसका कौन सा है। ठीक है, ये वाली लाइन इसकी है। ऐसे आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। और हमारे ये शब्द हैं, ये क्या हैं? समान ध्वनि वाले शब्द हैं। पेन चेंज करूं? समान ध्वनियाँ यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर अर्थ करेंगे इनका। तो चून, चून का अर्थ बताइए क्या होता है? आप सभी यूज करते हो घर में। चून का अर्थ क्या होता है? चून का अर्थ क्या होता है? टपकना। चूना, चूना का अर्थ क्या होता है? टपकना। जो छत टपकती है उससे क्या कहते हैं हम? ये चू रही है, कि यहाँ से पानी चू रहा है। ठीक है, तो ये वो वाला चूना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टपकना। क्या है? टपकना। टपकना। और इस वाला चूना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है चूना का? इसका अर्थ है चुनना। चुनना मतलब जो मोती चुनती हैं चिड़िया, मान लो कौआ मोती चुनना है, आपने सुना होगा कौआ। ठीक है, तो वैसे तो हंस मोती चुनता है, गलत हो गया। चुनना मतलब जैसे चिड़िया दाना चुनती है, ये वो वाला चुनना है। ठीक है, तो चुनने का, चुनने के अर्थ में। ठीक है, चुनने के अर्थ में, चुनना। यहाँ का अर्थ क्या है? चुनना, दाना चुनना। ऐसे देखते हैं छात्र और छत्र। छात्र और छत्र। छात्र का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थी। विद्यार्थी। और छत्र का मतलब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर इसका मतलब होगा क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है? चलो दोबारा से लिखते हैं इसे। क्षत्रिय। ठीक है, ऐसे टिका। क्या है? टिका और टीका। टिका का अर्थ क्या होता है? टिका का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टिका मतलब ठहरा, ठहरना। क्या होगा? ठहरना। टीका का अर्थ क्या होगा? टीका, कौन सा टीका है ये? तिलक, तिलक वाला। कि अरे पूजा कर ली, टीका नहीं लगाया, ये वो वाला टीका है। ठीक है, क्या है? तिलक। तिलक। ठीक है, कौन सा वाला? तिलक वाला। अब हम देखते हैं पास और पास, दोनों पास का क्या अर्थ है। पहले
पहले वाले पास का अर्थ है निकट। क्या है? निकट मतलब करीब, करीब। ठीक है। और जो दूसरा वाला पास है, ये वाला पास, इसका अर्थ है बंधन या जाल। क्या है? जाल, जाल या बंधन। ठीक है। अब देखते हैं पीड़ा। पीड़ा और पीड़ा, पीड़ा और पीड़ा। पहली वाली पीड़ा जो है वो दर्द है। क्या है? जैसे पहले के ज़माने में लोगों को दर्द होता था तो वो क्या कहते थे? अरे बड़ी पीड़ा हो रही है। तो आजकल तो हम लोग दर्द बोलते हैं। ठीक है। तो इस पीड़ा का अर्थ वही है, दर्द। क्या है? दर्द है। ठीक है। रफ करके दोबारा लिख लेते हैं। क्या है? दर्द, करीब। ठीक है। और पीड़ा, दर्द। और दूसरे वाला पीड़ा है जो पहले बैठते थे, बैठने की, जो बैठने का उपकरण होता था, छोटी सी खटिया टाइप की होती थी बैठने वाली, उसे हम पीड़ा कहते थे, एक पीड़िया बोलते थे। ठीक है। यहाँ पे पीड़ा दिया है तो बैठने का उपकरण। बैठने का उपकरण, ये आप लिख लेना, उपकरण होगा यहाँ पर। ठीक है। अब इसको थोड़ा टिक लगा देते हैं किसका कहाँ पे। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये होगा और इसका ये होगा। ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपको पीडीएफ जो है मैं साफ़ सुथरी दूंगी, ऐसी नहीं दूंगी पीडीएफ। ये मैं आपको बस समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए इस टाइप से लिखना पड़ रहा है मुझे। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है पूछ और पूछ। ठीक है। एक पे चंद्र की बिनती लिखी है और एक पे चंद्र की बिनती नहीं लिखी है। इसमें जो है पहली वाली जो पूछ है उसका अर्थ क्या होता है? दुम, जो टैल। ठीक है। जैसे कुत्ते की जो होती है पूछ, वो हो गई, बंदर की पूछ हो गई, ये वो वाली दुम। ठीक है। दुम क्या है? दुम। पहले यहाँ पर लिख देते हैं शब्द और अर्थ। क्या है? समान, ध्वनि, ठीक है, समान ध्वनि, और इधर क्या होंगे? अर्थ हो जाएंगे हमारे। अर्थ। तो पूछ और पूछ, पहली वाली पूछ का मतलब दुम, दुम हो गया। और दूसरी वाले जो पूछ दिया है इसका अर्थ होगा पूछना। पूछना, किसी से हम कुछ पूछते हैं वो वाला। यहाँ पर दिया और दिया, दिया और दिया। तो पहले वाले दिया का अर्थ होगा मतलब किसी को हम कुछ चीज़ देने हैं, देते हैं, तो देना। इसका अर्थ क्या है? देना। ठीक है। और सेकंड वाले का अर्थ क्या है? देना या देने मान लो। ठीक है। और दूसरे वाला दिया है क्या? जो ज्योत, जो जो दीपक होता है, जो ज्योत जलती है, वो दिया बोलते हैं हम, वो है दीपक। दीपक, ये किसी का नाम मत समझिए आप। ठीक है। तो ये वो वाला दीपक नहीं, आपका वाला ये है दीपक, पूजा वाला दीपक। नारी, नाड़ी, नारी, नाड़ी, नारी में क्या है? स्त्री, स्त्री। नाड़ी क्या है? जो नाड़ी होती है, मतलब नस, नस क्या होगा? नस होगा इसका अर्थ। अब ऐसे प्रमाण और प्रणाम। प्रमाण मतलब किसी को सबूत देना। क्या देना? सबूत। ठीक है। और प्राण, प्रणाम, प्रणाम का मतलब नमस्ते करना, नमस्कार करना, नमस्कार
नमस्कार। क्या है? नमस्कार। ठीक है। अब ग्रह, ग्रह यहाँ तो ये तो सभी को पता होता है। ग्रह मतलब ये वो नक्षत्र वाले। ठीक है। ग्रह, इस वाले ग्रह का मतलब क्या है? घर, घर से है हमारा घर, ये हमारा ग्रह है ये। और दूसरा वाला जो ग्रह है इसका अर्थ है सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो पिंड वगैरह होते हैं वो होते हैं। ठीक है, वो ग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। कि सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे हमारा है क्या है? भवन और भुवन। भवन का अर्थ क्या होता है? मकान। क्या होता है? मकान। अर्थ तो पहले वाले भवन का अर्थ होता है मकान, मकान। और दूसरे वाले का अर्थ क्या होगा? भुवन। भुवन का मतलब हो रहा है पिंड। क्या होता है? पिंड। ठीक है। अब ऐसी सूखी, सूखी मतलब पहले वाला सूखी और सूखी। तो पहले वाली सूखी का अर्थ क्या है? सुख से रहने वाला। क्या है? सुख से रहने वाला। सुख से रहने वाला। और इस दूसरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा संसार। इसका अर्थ क्या होगा? संसार। ठीक है, तो ये आप इसका नोट कर लेना क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। कोड़ी, कोड़ी, कौड़ी, कौड़ी। क्या है? कौड़ी। तो कौड़ी का अर्थ क्या होगा? कौड़ी का अर्थ होगा सूखी हुई। कौड़ी क्या होती है? सूखी हुई का अर्थ मतलब कौड़ी। और पहले वाली कोड़ी, फिर कोड़ी का अर्थ क्या होगा? इस वाली कोड़ी का, इसका अर्थ होगा 20 का समूह। क्या होगा? 20 का समूह। ठीक है, सूखी हुई इसका अर्थ होगा सूखी हुई। और सेकंड का अर्थ क्या होगा? 20 का समूह। ठीक है, 20 का समूह। ऐसी सूर, सूर। क्या है? सूर और सूर। ये हम आगे देखते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। तो सूर और शूर, पहले वाले शूर का अर्थ है सूर्य, और दूसरे वाले शूर का अर्थ है मतलब जो शूरवीर। शूर मतलब पैसा, इसका अर्थ है पैसा, पैसा। ठीक है। बात, बात, पहला वाला बात इसका अर्थ है हवा। ठीक है, हवा को ऊपर भी मैंने बताया था, क्या था? हवा को और क्या बोलते हैं? अनिल बोलते हैं। तो अनिल, बात, ये सब क्या होगा? हवा ही होती है। और जो अगला वाला बात है, ठीक है, इसका मतलब वीर। क्या? वीर। ठीक है, आगे देते हैं सांस, सांस। एक पे सांप पे चंद्र की बिंदी नहीं लगी है और एक पे चंद्र की बिंदी लगी है। तो जिसके चंद्र की बिंदी नहीं लगी होती है सास, तो वो क्या होती है? सास मतलब मदर इन लॉ। तो इसे बोलेंगे पत्नी की माँ। जब पति है, पत्नी की माँ। पति या क्या है? पत्नी की क्या? माँ, सासू मॉम। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ वो है। इस पे चंद्र की बिंदी लगी होती है, वो सांस होती है, मतलब हमारी जो सांसें चल रही होती हैं, श्वास, उसे हम बोलते हैं श्वास। क्या बोलते हैं? श्वास बोलते हैं। ऐसे परिणाम, परिमाण।
परिणाम, परिमाण। तो पहले वाला जो परिणाम है उसका अर्थ होता है नतीजा। क्या होता है? नतीजा, नतीजा। ठीक है। और दूसरा वाला जो परिमाण है इसका अर्थ होता है माप। अब क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है, आपको इसकी साफ़ सुथरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। और हमारी जो हमारा प्रशिक्षु बैच है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।